सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द आइसबर्ग में। दोस्तों, सबसे पहले तो थंबनेल को देखने के बाद भी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। अब दोस्तों, शुक्रिया किस लिए? दोस्तों, इस वीडियो पर क्लिक करने का मतलब है कि आप हमारे पर्यावरण के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति जो भी हमने पर्यावरण को डैमेजेस किए हैं या जो भी पर्यावरण का या एनवायरमेंट का अभी जो कंडीशन है उसको लेकर आप जागरूक हैं, उसके प्रति आप चिंतित हैं। और दोस्तों, ये चिंता आज या कल किसी एक अच्छे एक्शन का रूप लेगी और वो एक्शन हमारे पर्यावरण या एनवायरमेंट की रिकवरी के लिए हेल्पफुल होगी। इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूं कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। दोस्तों, अक्सर लोगों को इस टॉपिक के ऊपर बात करना ज्यादा पसंद नहीं है। लोग जब एनवायरमेंट या पर्यावरण के बारे में कुछ बात करने लगते हैं तो अक्सर उन्हें ये बातें बेफजूल सी लगती है या उनको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। उन्हें लगता है कि पर्यावरण, एनवायरमेंट, ये प्रोटेक्शन, ये सब चीजें तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें मेरा इंडिविजुअल का क्या योगदान है, मैं अकेला इस इतने बड़े पर्यावरण के लिए क्या कर सकता हूँ। ना तो मैंने पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाया है, ना ही इस पर्यावरण को रिकवर करने में मैं कोई योगदान दे सकता हूं। तो इसलिए लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करना ज्यादा पसंद नहीं करते और इसे बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया जाता है। आप देखेंगे साल में 1 या 2 दिन ऐसा होगा जिस दिन लोग एनवायरमेंट के ऊपर बात करेंगे, है ना। उसके अलावा आप पूरे साल देखिए, लोग एनवायरमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि हर दिन वो किसी न किसी तरीके से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। खैर दोस्तों, मनी, पैसा, है ना। पैसा एक बहुत ही कमाल की चीज है दोस्तों। ये हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी चीजों में से एक है पैसा। दोस्तों, जिसके पास पैसा है वो और पैसे कमाना चाहता है और जिसके पास नहीं है वो दिन रात सिर्फ पैसों के लिए ही दौड़ भाग करता है। दोस्तों, पैसा जो कि हमारी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं और पैसे की हम बहुत ज्यादा कदर करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें जितना जरूरत होती है उतने ही पैसे का हम यूज करते हैं, उतना ही पैसा हम खर्च करते हैं और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि बुरे समय में वो हमारे काम आए। हम आगे फ्यूचर में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो हमारे काम आए, या अपनी फ्यूचर की जो भी बिल्डिंग है, अपने जनरेशंस की, अपने अपकमिंग जनरेशंस की जो भी फ्यूचर बिल्डिंग है उसमें हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सके, है ना। तो इसलिए हम पैसों को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, वो कौन सी चीज है जो पैसों से भी ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए? दोस्तों, शायद आप में से कई लोग कहेंगे खाना, पानी या हवा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन इसका सही जवाब होगा पर्यावरण। एनवायरमेंट हमारी जिंदगी के लिए पैसों से भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, एनवायरमेंट हमें हर वो मूलभूत चीज दे सकती है जिसके सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन मोह माया में बंधे हुए हम इस बात की कदर नहीं करते, है ना। अब दोस्तों, अगर पर्यावरण हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है तो इस बात को हम आज तक समझ क्यों नहीं पाए? हम रोज पर्यावरण का दोहन करते हैं, नदियों को, नालों को हम गंदा करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और साल में 2 दिन, या तो पर्यावरण दिवस या फिर नेचर कंजर्वेशन डे, ऐसे 2 दिनों में अपने व्हाट्सएप या फेसबुक की प्रोफाइल पर सेव एनवायरमेंट, सेव लाइफ जैसी प्रोफाइल पिक्स लगाकर लाइक्स और कमेंट्स इकट्ठा करने लगते हैं, है ना। यही आज की रियलिटी है। दोस्तों, मैं भी इन सबसे अलग नहीं हूं। शायद मैंने भी पर्यावरण को उतना ही नुकसान पहुंचाया हो जितना कि बाकी सब पहुंचा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक थॉट है, मैं पर्यावरण के प्रति जागरूक हूं और मैं कोशिश करता हूं कि किसी न किसी तरह से अपनी एक्टिविटीज को मैं इतना कंट्रोल कर लूं कि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करूंगा या फिर 5 ऐसी अफोर्डेबल या फिर बहुत ही चीप तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनका इस्तेमाल करके हम पर्यावरण को हार्म करने से रोक सकते हैं या फिर पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसे हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, इन 5 में से अगर कोई भी एक मेथड हम यूज कर लेते हैं और उसे जीवन भर के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं तो मेरी बात मानिए, शायद हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा लेंगे। तो चलिए एक एक करके इन 5 जो तरीके हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है रीयूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना, संसाधनों का पुनर्उपयोग करना। दोस्तों, पर्यावरण में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्वयं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। हमारे घरों में जो भी प्लास्टिक की बोतल्स हैं, कंटेनर्स है,
हम उनका अगर इस्तेमाल करें गार्डनिंग में, है ना, उसका रीयूज करें गार्डनिंग में, और जो प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है उसी प्लास्टिक में अगर एक हरे भरे पौधे या फिर किसी सब्जी का अगर हम उसमें उत्पादन करें तो उससे पर्यावरण को कितना फायदा होगा जरा सोचिए, है ना। एक प्लास्टिक के कंटेनर को बाहर पर्यावरण में खुला फेंक देने से अच्छा है कि हम उसका इस्तेमाल करके अपने घर की ग्रीनरी को इम्प्रूव करें, ग्रीनरी को बढ़ाएं, जिससे हमें ताजी हवा भी मिले और खाने के लिए अच्छी सब्जियां भी मिल जाए, है ना। तो इससे आसान तरीका क्या होगा आप बताइए। इस आसान तरीके से हम अपने घर के रिसोर्सेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों क्विट स्मोकिंग, है ना। सिगरेट पीना बंद कीजिए, सिगरेट बीड़ी जो भी होता है इन सबको पीना बंद कर देना चाहिए। अब दोस्तों स्मोकिंग सिर्फ हमारी सेहत के लिए ही हानिकारक नहीं होती है ना। स्मोकिंग के दौरान निकलने वाला जो जहरीला धुआं है वो हमारे पर्यावरण को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। ये जहरीली गैसेस, टॉक्सिक गैसेस जो है वो धूम्रपान के दौरान एमिट होती हैं, जो कि एनवायरमेंट में जाती हैं और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। यही नहीं, इसके अलावा जो सिगरेट के लास्ट में जो टुकड़े रह जाते हैं, है ना, जिसको आमतौर पर डस्टबिन में ना फेंक कर जमीन पर फेंक दिया जाता है, नमी के कारण या बारिश के कारण उसमें मौजूद जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो जमीन में सोख हो जाते हैं। उससे हमारी लैंड को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है दोस्तों। तो स्मोकिंग को क्विट करना आपकी सेहत के लिए जितना जरूरी है उतना ही इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट के लिए है। तो ये एक सेकंड मेथड है जिससे दोस्तों आपका सेहत भी ठीक रहेगा और आप अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा पाएंगे। तीसरा टॉपिक रीयूजेबल कैरी बैग्स को इस्तेमाल करना। दोस्तों जब भी हम शॉपिंग के लिए मार्केट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी भी बार हम कोई सामान मार्केट से लेकर आते हैं, चाहे हम कोई क्रॉकरी का सामान लेकर आए, चाहे सब्जियां लेकर आए डेली यूज की, चाहे फल लेकर आए, तो वो हमेशा एक प्लास्टिक के बैग में हम लेकर आते हैं। जितनी बार हम बाहर से शॉपिंग कर आएंगे या जितने लोग फैमिली के शॉपिंग करके आएंगे उतनी ही बार प्लास्टिक के कैरी बैग्स को घर पर लेकर आएंगे और हम उस प्लास्टिक बैग को कूड़े कचरे में फेंक देंगे, है ना। दोस्तों प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसने हमारे जो इकोसिस्टम है उसको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा है। आप देखिए समुद्रों में प्लास्टिक की संख्या या प्लास्टिक डिस्पोजल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां के जो प्राणी हैं, समुद्री जीव है, वो उनको जब काटा जाता है या फिर जब वो समुद्र के किनारे उनकी डेड बॉडीज मिलती है तो उनके पेट में से प्लास्टिक निकलते हैं। कई बार प्लास्टिक जीवों के बॉडी में फंस जाने की वजह से उन जीवों की डेथ हो जाती है। आप इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कवरी में देख सकते हैं या फिर लाइव आप टीवी पर भी देख सकते हैं। दोस्तों प्लास्टिक का बार बार इस्तेमाल करने से अच्छा है कि हम एक कपड़े का कैरी बैग बनाएं और उसका इस्तेमाल करें, है ना। इससे बार बार यूज होने वाले प्लास्टिक की संख्या में कितनी कमी आएगी जरा सोचिए। दोस्तों अगर हम इस बात का इंतजार करने लगे कि गवर्नमेंट पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन कर दे, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए, तो दोस्तों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमारी कंट्री, हमारे जितने भी लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो प्लास्टिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करना अब एक किस्म से लगभग नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल ये डिसाइड कर ले कि मुझे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो दोस्तों जब इंडस्ट्रीज को डिमांड ही नहीं जाएगी प्लास्टिक की तो वो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप ही बंद कर देगी। लेकिन इसके लिए जागरूकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक आम इंसान जब इस बात को समझेगा कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है और वो कपड़े के बैग का बार बार रीयूज कर सकेगा, तो उससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बहुत ही ज्यादा कम किया जा सकता है। तो इस बात को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जो चौथा मेथड है वो है प्लांटेशन, यानी पेड़ पौधे लगाना। दोस्तों इस मेथड को आप पहले नंबर पर भी स्टडी कर सकते हैं। प्लांटेशन एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही आम और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड है जिससे कि हम अपने पर्यावरण को रिकवर कर सकते हैं। जो भी एनवायरमेंट को नुकसान हुआ है उसे रिकवर किया जा सकता है। दोस्तों पर्यावरण, पेड़ पौधे जो है वो हमारी पूरी पृथ्वी को सांस लेने के लिए साफ हवा प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि ये हमारी पृथ्वी के लिए लंग्स की तरह काम करते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ लोग अब ये कहेंगे कि हमारे पास पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह नहीं है, जमीन नहीं है, हम पेड़ पौधे कहाँ लगाएं। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक छोटी सी जगह पर किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा सा खेत भी नहीं है तो दोस्तों आप अपने घर की छत पर भी टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, आज इस मेथड को बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे इंडिया में, फॉरेन में बहुत सारी जगह पे इस मेथड को अडॉप्ट किया जा रहा है। जिनके पास शहरों में जगह नहीं होती है ना खेती बाड़ी करने के लिए, वो अपने घर की छतों पर टेरेस गार्डनिंग करते हैं। दोस्तों मैंने खुद अपने घर की छत पर
कुछ सब्जियों को उगाया हुआ है, आपको मैं यहाँ कहीं पर दिखा दूंगा, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। इस टेरेस गार्डनिंग के दौरान मुझे हर रोज कुछ स्ट्रॉबेरीज खाने को मिल जाती हैं और हरी सब्जियां भी मिल जाती है, जिससे मेरी छत देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, हरी भरी लगती है, और जो मेरा घर है, जो मेरा रूम है, वो भी शीतल बना रहता है, मतलब ठंडा बना रहता है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर आप प्लांटेशन करते हैं। और जिसके पास जगह नहीं है दोस्तों, वो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी जहाँ चाह होती है वहां राह तो मिल ही जाती है ना। और आखिरी और बहुत ही कॉमन जो फैक्टर है उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं पर भी हम ट्रैवल करते हैं, तो दोस्तों पीने के पानी के लिए हम बहुत ही ज्यादा पेट बोतल्स को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, है ना। और जब हम उस बोतल का जो पानी है उसको पी लेते हैं तो उसके बाद हम ये जगह ढूंढने लगते हैं कि उस बोतल को कहाँ पर फेंका जाए। अगर हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हम बस की सीट पर उसे छोड़ आते हैं, अगर हम ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हम ट्रेनों में उसे छोड़ आते हैं, और अगर हम हिल स्टेशन में हैं तो खूबसूरत पहाड़ों को हम गिफ्ट दे आते हैं, है ना, तोहफा दे आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि प्लास्टिक सबसे ज्यादा हानिकारक चीज है जो कि पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमें एक रियूजेबल बोतल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें बार बार प्लास्टिक की बोतल को खरीदना ना पड़े। दोस्तों पीने का पानी आजकल हर जगह पर बहुत ही इजीली अवेलेबल है, हमें बोतल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास अपनी एक बोतल हो तो हम कहीं पर भी अपने बोतल को एक फ्रेश वाटर से रिफिल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे बात कहूं कि लगभग 1 साल होने वाला है और अभी तक मैं इस बोतल का इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों ये डबलिन का बोतल है, ठीक है। जब से मैं इस बोतल का इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे कभी भी प्लास्टिक की बोतल्स को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और अब इस वीडियो को जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं तो दोस्तों मैं आप सभी के सामने ये प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले समय में भी, फ्यूचर में भी, जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी या बहुत ही ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक मैं प्लास्टिक की बोतल्स को परचेज नहीं करूंगा और अपने इस रियूजेबल बोतल का ही इस्तेमाल करूंगा, ताकि ज्यादा कम से कम मैं प्लास्टिक को एनवायरनमेंट में डिस्पोज करूं, जिससे कि पर्यावरण का नुकसान कम हो। तो दोस्तों आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं पर्सनली एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता हूँ। जब भी मैं लोगों को देखता हूँ कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। हालांकि मैं इस विषय में कुछ कर नहीं सकता। अब देखिए, कल सुबह की बात है, एक महिला, यहाँ पे हमारा गाय जो होती हैं वो बहुत, जो जिन्हें छोड़ दिया जाता है वो सड़कों पर बहुत ज्यादा रहती है, तो उसे खाना खिलाने के लिए एक महिला जो है अब एक प्लास्टिक के बैग पर कुछ बचा हुआ खाना लेकर आई। तो उस महिला ने वो खाना जो है वो गौ माता को दिया, लेकिन जो प्लास्टिक है उसको वहीं पर फेंक दिया। तो वहां से मुझे ये ख्याल आया कि मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आऊं। दोस्तों एक तरफ तो उसने एक बहुत ही पुण्य का काम किया कि उसने गौ माता को भोजन दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपनी धरती माता को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत हैबिट है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि हम इस हैबिट को कम करें, है, हम पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे उसको हम कम करें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन एक अच्छी हवा में, एक साफ हवा में सांस ले सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप भी पर्यावरण के प्रति कुछ कर सकते हैं या एग्जिस्टेंस में आप पर्यावरण के प्रति कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ 5 तरीके शेयर किए, इन 5 में से कोई भी एक तरीका अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपके इन सभी जो भी इनिशिएटिव्स हैं जो कि आप पर्यावरण के प्रति ले रहे हैं उसका मैं तहे दिल से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी, हम सभी मिलकर इन छोटी छोटी एक्टिविटीज को प्रमोट करें, ताकि पर्यावरण का जो भी नुकसान हम कर चुके हैं उसे थोड़ा बहुत रिकवर किया जा सके और हमारे आने वाली जनरेशन को एक अच्छा पर्यावरण उनको मिल सके, सांस लेने के लिए साफ हवा मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसका साफ मतलब है कि आप पर्यावरण के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं, आप चिंतित हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत सारा शुक्रिया करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।